क्या आपने कभी सच में हमारी प्लैनेट के बारे में सोचा है? ये एक बहुत बड़ा गोला है जो स्पेस में घूम रहा है। ये रोटेशन लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्या हो अगर एक दिन ये बस रुक जाए? सोचो जरा, अर्थ हमारा घर अचानक से शांत हो जाए, कौन सी कॉस्मिक तबाही हमारे सामने आएगी? ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव वाला सवाल नहीं है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि अर्थ कैसे काम करती है। हमारी अर्थ एक डायनामिक दुनिया है, हमेशा चलती रहती है। ये अपनी एक्सिस पर घूमती है, एक लगातार नाच। इसी रोटेशन से हमें दिन और रात मिलते हैं। इक्वेटर पर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। सोचो जरा, लगभग 1670 किलोमीटर/आवर। ये ज्यादातर कमर्शियल एयरप्लेन से भी तेज है। हमें ये स्पीड महसूस नहीं होती बेशक, हम सब प्लैनेट के साथ घूम रहे हैं। ये लगातार घूमना एक नाजुक बैलेंस है। सोचो वो पल जब अर्थ का रोटेशन अचानक रुक जाए। हर वो चीज जो बोल्टेड डाउन नहीं है, प्रोजेक्टाइल बन जाएगी। ह्यूमंस, बिल्डिंग्स, पेड़, कार्स और जानवर सब ईस्ट की तरफ जबरदस्त स्पीड से फेंक जाएंगे। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से होगा। जो चीजें मोशन में होती हैं, वो मोशन में ही रहना चाहती हैं। एटमॉस्फेयर खुद भी घूमता रहेगा। गैप 2s, इससे ऐसी हवाएं चलेंगी जिनकी डिस्ट्रक्टिव पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये सुपर हरिकेन्स अर्थ की सरफेस को खरोंच डालेंगे। ओशंस भी इस अचानक झटके से नहीं बच पाएंगे। बहुत सारा पानी कॉन्टिनेंट्स पर चेरा जाएगा। इससे ग्लोबल सुनामीज आएंगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। चलो अब एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं। क्या हो अगर अर्थ का रोटेशन धीरे धीरे कम हो जाए? एकदम से नहीं, बल्कि धीरे धीरे घिसट घिसट कर रुके। फौरन होने वाली तबाही शायद कम ड्रामेटिक हो, लेकिन लॉन्ग टर्म नतीजे उतने ही भयानक होंगे। हमारा जाना पहचाना दिन और रात का साइकिल गायब हो जाएगा। उसकी जगह कुछ बिल्कुल ही अजीब आ जाएगा। सोचो, अर्थ का एक साइड सूरज की तरफ हो। वो 6 महीने तक सूरज के सामने रहेगा। लगातार दिन की रोशनी सरफेस को पका देगी। वहीं दूसरी तरफ अर्थ का दूसरा हिस्सा 6 महीने तक लगातार अंधेरे और ठंड में डूब जाएगा। ये डार्क साइड एक बर्फीला बंजर बन जाएगा। सेक्शन 4, ग्रेविटी की नई पकड़ और एक नेकेड प्लैनेट। हमारी अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। इसके घूमने की वजह से ये इक्वेटर पर थोड़ी सी उभरी हुई है। ये एक ऑब्लेट स्फीरॉइड है, लंबाई से ज्यादा चौड़ी। अगर रोटेशन रुक गया तो ये उभार गायब हो जाएगा। ग्रेविटी प्लैनेट को खींचकर एक परफेक्ट स्फीयर बना देगी। इस रीशेपिंग के बहुत ड्रामेटिक नतीजे होंगे। ओशन का पानी, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रोक कर रखती थी, इक्वेटर से पोल्स की तरफ चला जाएगा। पानी का ये रिडिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होगा। इससे इक्वेटर के चारों ओर एक मेगा कॉन्टिनेंट बन जाएगा और नॉर्थ और साउथ पोल्स पर 2 बड़े ओशंस। कई कोस्टल शहर डूब जाएंगे और बाकी सूखे रह जाएंगे। अर्थ के स्पिन से हमें हल्का सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट भी मिलता है। ये ग्रेविटी को थोड़ा सा काउंटर एक्ट करता है, खासकर इक्वेटर पर। सेक्शन 5, हमारा घूमता हुआ सेवियर, द डांस ऑफ एग्जिस्टेंस। अर्थ का रोटेशन सिर्फ एक आसमानी अजूबा नहीं है, ये हमारे वजूद का एक फंडामेंटल पिलर है। यही हमारे दिन, हमारी रातें, हमारा क्लाइमेट तय करता है। ये हमारे ओशंस और हमारे प्लैनेट को शेप देता है। ये कॉस्मिक खतरों से एक इनविजिबल शील्ड भी देता है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारी अर्थ घूमती रहती है। ये लगातार भरोसेमंद मोशन एक गिफ्ट है, एक ऐसा गिफ्ट जिसने लाइफ को फलने फूलने दिया है। अगर ये स्पिन रुक जाए, अचानक या धीरे धीरे, तो नतीजे इतने भयानक होंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। उड़ते हुए मलबे और ग्लोबल सुनामी से लेकर एक्सट्रीम क्लाइमेट्स और जानलेवा रेडिएशन तक, ह्यूमन सिविलाइजेशन जैसी हम जानते हैं शायद खत्म हो जाएगी। हमारी पेचीदा सोसाइटीज एक स्टेबल अर्थ पर बनी है, एक ऐसे प्लैनेट पर जो प्रेडिक्टेबल तरीकों से बिहेव करता है।